महेश्वर पुण्य सलीला नर्मदा के तट पर बसा ये नगर मध्य प्रदेश में खरगोन जिले का एक हिस्सा है। इसका इतिहास 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। महेश्वर का प्राचीन नाम महिष्मति हुआ करता था और कहा जाता है कि महिष्मति का अर्थ महेश या शिव का निवास, और यह भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसका रामायण और महाभारत दोनों उल्लेख है। महेश्वर का किला काफी प्राचीन है। इसके निर्माण में कहा जाता है कि होलकर वंश का तो सहयोग रहा ही रहा है इसके जीर्णोद्धार में। परमारकालीन और मुगल कालीन निर्माण भी इस किले में दिखाई देते हैं। और महेश्वर को खास बनाती है यहाँ की महेश्वरी साड़ियाँ। सिल्क और कॉटन का जो बंधन है उसे महेश्वरी कहते हैं। महेश्वर के किले पे जो डिजाइन बनाई गई है उसी से ही इसकी पहचान है। डिजाइन को एक साड़ी पर उतारना भी है एक जादुई कला है। ये साड़ी का सिल्क बेंगलोर से, कॉटन कोयम्बटूर से और जरी सूरत से आता है। नर्मदा का पवित्र जल ही इस धागों को रंगता है। ताना यानी कि वार्त सिल्क का होता है और बाना यानी कि वेब्ड कॉटन का होता है, जिसे बॉबिन में लपेटकर लूम में डाल दिया जाता है और इसकी बॉर्डर जरी से बुनी जाती है। इस महेश्वरी साड़ी की शुरुआत 2 देवियों ने की थी। एक देवी अहिल्याबाई जिन्होंने साड़ी को बनाया और दूसरा शालिनी देवी होलकर जिन्होंने इस साड़ी को पहचान दी है। देवी श्री अहिल्या जी का जन्म महाराष्ट्र के चौंडी ग्राम में हुआ था। वहाँ का एक बहुत साधारण परिवार शिंदे कुल था। जहाँ की वो बालिका थी उन्हीं के नगर में शिव जी का एक छोटा सा शिवालय था, जहाँ पर देवी अहिल्या जी अपने बचपन में पुष्प लेकर जाती थी और शिव जी को अर्पण करती थी। जब ये मल्हाराव जी ने उन्हें देखा तो उनकी तेजस्विता देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें लगा ये बालिका निश्चित ही राजघराने की योग्य है। मेरा नाम हरीश दुबे है और महेश्वर में रहता हूँ मैं और साहित्य सृजन से जुड़ा हुआ। हम लोगों का जन्म महेश्वर में हुआ और महेश्वर की पावन धरा पर देवी अहिल्या जी के जो सत्कार्य हैं उनकी यश कीर्ति सारे विश्व में फैली हुई है। तो जब हमने बचपन से ही उनकी कहानियाँ सुनी, उनके पुण्य के बारे में सुना परिवार से, तो हमारे मन में सहज रूप से उनके प्रति जो आस्था और जो एक श्रद्धा थी वो बढ़ती गई। और जब कलम हाथ में आई तो हमने ये बराबर सोचा कि देवी जी के यशगान किया जाए। देवी अहिल्या जी एक बहुत ही करुणामयी, बहुत ही दयालु और ममता वाली नारी थी, जिन्हें अपने परिवार से, अपनी प्रजा से अत्यधिक स्नेह था, प्रेम था। हालांकि हम देखते हैं इतिहास में कि उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपने परिवार में एक एक करके लगभग 23 परिजनों को
अपने जीवन काल में खोया है। और ये बहुत बड़ा एक दुखद संयोग था कि उन्हें ये सब कुछ सहन करना पड़ा। देवी अहिल्या जी एक साधारण नारी नहीं थी, उन्हें अवतार माना जाता है, क्योंकि एक मनुष्य की क्षमताएं फिर भी सीमित होती हैं। मगर हम देवी अहिल्या जी के कार्यों को, उनकी योजनाओं को, उनकी दूरदर्शिता को, उनकी करुणा को देखें तो हमें लगता है कि उनका कार्यक्षेत्र सारा भारतवर्ष था। और उस समय में जबकि आवागमन के संसाधन, मंदिरों को निर्माण कराने के संसाधन बहुत सीमित थे या कम मात्रा में थे या इतने विकसित नहीं थे, उस समय में भी उन्होंने इतना कुछ कार्य किया जो कि हमें देखकर और जानकर सुखद आश्चर्य में डाल देता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली साड़ी देवी जी ने स्वयं करघे पर बनाई थी। महेश्वरी साड़ी बनाने का कारण ये था कि निमाड़ अंचल में उस वक्त आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और लोगों के जीवन स्तर में बहुत गिरावट आ गई थी। तो माता जी ने सबसे उभरने के लिए सूरत, चंदेरी और मांडवगढ़ से बुनकरों को बुलवाया और यहाँ महेश्वरी साड़ी का उद्योग की स्थापना की। जब महेश्वरी साड़ी का उद्योग स्थापित हो गया तो उसको लोकप्रिय बनाने के लिए होलकर शासन में एक ये चरण किया गया कि जो भी मेहमान आते थे उन्हें महेश्वरी साड़ी भेंट के रूप में दी जाती थी। उस तत्कालीन समय में मैसूर में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और वहाँ कई लोग भूख से मर गए थे। और ये भयावह स्थिति को देखते हुए देवी अहिल्या जी की संवेदना जागृत हुई और उन्होंने तत्कालीन समय में मैसूर से बुनकर कलाकारों को महेश्वर लाकर स्थापित किया। देवी अहिल्या जी ने प्रजा का दर्द ऐसा समझा कि प्रजा ने उन्हें रानी से माता का दर्जा दिया और माता से वे देवी बनी। मैं रेवा में तो रेवा स्टार्टिंग इस चीज के पहले से जुड़ा हुआ हूँ और ये रेवा स्टार्ट हुई उसके बाद शुरू जब शालिनी देवी और रिचर्ड महाराज होलकर आए महेश्वर में, उन्होंने पूरे गांव का भ्रमण किया और हर बुनकरों के इधर देखा। तो यहाँ के काफी बुनकर है, नहीं तो महेश्वर छोड़ के कोई सूरत चला गया, कोई इंदौर चला गया, कोई और फिर जिनको समझ पड़ी उधर चल। उसके बाद में जो इन्होंने सर्वे किया और प्रत्येक दिन जहाँ जहाँ बुनकर बुनाई का कार्य चलता था वहाँ पे देखने गए। उनको फिर प्रेरणा हुई थी अपन को एक कोई सी भी संस्था बना के बुनकरों का यहाँ पे लाभ देना चाहिए कि जो आगे बढ़ सके बुनकर। तो उस वक्त 250-300 लूम थे महेश्वर। तो उसको 77 में ने यहाँ पे शुरुआत करी लूम बनाने की और 5-6 लूम से स्टार्टिंग किया था यहाँ। उसके बाद में प्रति वर्ष 6 लूम बढ़ाते चले, तो बढ़ाते बढ़ाते 140 लूम तक पहुँच गए। कुछ गांव के भी कुछ यहाँ के भी ऐसे 140, बाकी यहाँ पे टोटल मिल रहा है अपने 70 लूम के करीब।
when I first came to Maheshwar, I was just married and I didn't know anything about weaving, and I had never been to Maheshwar before. The minute I came to Maheshwar, I fell in love with it because it's such a beautiful place, the river and the fort and everything. And I didn't ask what do people do here, so they said that they're handloom weaving. So I didn't know anything about handloom weaving either. They were weavers at that time. They all wove in their houses, and they were very, very shy and very, very reluctant to come here, to come out of their houses. So we found one or two or three or four who were brave, and they came. And then people would come and peek in the window or tiptoe inside, and they'd see how those people were doing. पहले ऐसा था कि बाहर नहीं निकलने देते थे, पर फिर जो अपने कि आपको पता चला कि भाई वहाँ रेवा में काम करना है, तो इनको पता चला कि भाई अपन वहाँ चले काम करने। एक दूसरे के जरिए से फिर काम पे यहाँ रेवा में आने लगता है काम करने। तो पहले बाहर नहीं निकलने देते थे। पहले मैं बहुत कम आना ही नहीं चाहती थी, कई के दिनों पे नहीं आती थी, पर वो लोग घर पे जाके बुला के लाए कि चलो। मैं जिंदगी हार चुकी थी, मतलब मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब 9 साल की शादी हो गई, 16 साल में बेटा हो गया। 16 अप्रैल में बेटा हुआ और अक्टूबर में उसके पापा की डेथ हो गई, मतलब 6 महीने हुए थे। पर किसी ने आगे बढ़ने की ये नहीं दी कि भाई काम करो। पर मेरे जेठ एक सरकारी सोसाइटी में थे, अकाउंटेंट थे, तो उन लोगों ने बहुत ये करा कि कुछ सीखो, पर बाहर निकलने के लिए अनुमति नहीं थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। मैं यही सोचती हूँ कि किसी भी महिला को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई कर नहीं सकता महिला। जो महिला बोलते थे कि ये क्या करेंगी, तो ये किसी को अपने से कम या किसी को समझना नहीं चाहिए कि ये नहीं कर पाएंगे। यहाँ कोई आना मतलब चाहता नहीं था, कोई पसंद नहीं करती थी महिला कि अपन ये रेवा में काम करे, इधर जाए। पर फिर जब धीरे धीरे सब महिलाओं आने लगी, अब तो बहुत सारी महिलाएं, टोटल पहले सब महिलाओं का ही ये कारखाना है। 8 से 10 डिजाइने थी। जैसे मान लो पुरानी बुगड़ी पाउडर थी, रसा पाउडर थी, पान पाउडर थी, स्कर्ट पाउडर थी, ऐसे एक गिनती की 8-10 डिजाइने थी। उसके बाद में जैसे जैसे नए नए डिजाइनर आते गए, थोड़ा डिजाइन उनको बदलाव लाते गए, केले की कुछ डिजाइने लेते गए, कुछ बाहर की भी डिजाइने लेते गए, उसको डिजाइनों को ऐड करते गए और चलाते गए। रुई फूल है, इसका मतलब गिराफ बना के हम उसको इसके ऊपर उतारते हैं। इसके ऊपर से उतार कर फिर हम डाबी के ऊपर लगाते हैं। डाबी के ऊपर जो हार्नेस चल रहा है इसमें उस हिसाब से छटनी करते हैं, उस हिसाब से हम उसमें डोरी बांधते हैं। डोरी बांधने के बाद फिर वापस ये मतलब हार ऊपर चढ़ा के उसमें सेटिंग करते हैं हम। ये उन्होंने डिजाइन दिया डिजाइनर ने, फिर हमने ये ग्राफ बनाया इसका पूरा, और फिर ये डिजाइन बन जैसी फिलअप हो जाती लुक तो उसका ये सैंपल।
ये दादा जो है ना, ये जो मंदिर पे डिजाइन देखनी भी, वो डिजाइन दादा क्राफ्ट पे बना के साड़ी में उतार देते। हर डिजाइन तुम जोन सी भी डिजाइन बताओगे ना, तो दादा का माइंड इतना है कि वो हर क्राफ्ट पे बना के उतार के अपने को साड़ी में बना के। Because comment is that the 45 years have gone by very fast, very fast. And I'm happy to see that it has made a difference in Maheshwar now. पहले जो लोग कहते थे वही लोगों के घर से आज सब सारे काम कर रहे हैं, और आज इस मुकाम पे कि सोचा भी नहीं था कि इतने जो एक टाइम खाना भी नसीब नहीं होता था, और यहाँ आके इतना अच्छा लगा कि सब कुछ काम मिला और आगे बढ़ने का मौका मिला। जितनी मैंने परेशानियां उठाई, अगर यहाँ आके देखा है तो हर महिला कोई न कुछ परेशानी से जूझ रही थी। सबने अपने अपने मतलब वो कहते ना कि मैंने अपना गम देखा तो दूसरे लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। यही तरीका था कि आगे रखे यहाँ सब अपने अपनी परेशानियों से उभर के आएगा। मेरे को नई नई चीज़ें बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने साड़ी बनाना भी सीखा। जब भी लोग कोई आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये साड़ी किसने बनाई, फिर वो हमारे साथ में फ़ोटो भी लेते हैं। मेरे घर भी लूम है, पर यहाँ की बात कुछ अलग है। मेरे को बुनाई करते 40 साल से ऊपर हो गया है। जब तक हाथ पाँव चलेगा जब तक हम काम बुनते रहेंगे। जाएंगे तो हमारी मर्जी से। घर कभी 4 दिन भी रवा नहीं तो हाथ पैर दुखते हैं। काम पे आ जाओ तो हाथ पैर सही हो जाए। साड़ी बनाना पसंद है और अच्छा भी लगता है, बहुत खुशी होती है। पर थोड़ी दिक्कत आती है उसमें, धागा भी टूटता है, जॉइंट करना पड़ता है उसको। पर वो मन में बहुत खुशी होती साड़ी निकालते तो कि हमारी साड़ी निकल गई।